एपिसोड 255 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो शायद ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि अब इसके बाद जो वीडियो आएंगी ना वो रेगुलर और 20 मिनट से ऊपर की आएंगी। और आज तारीख है 27। देखते हैं ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड कब तक हो पाएगी और इसे अपलोड कब करूंगा। और रहा मेरा स्टूडियो का काम, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। देखते हैं मुहूर्त कब निकलता है उसमें जाने का। शायद बुधवार से काम शुरू करेंगे उसमें। ठीक है, खैर कोई नहीं, इस छोटी सी वीडियो का मजा लो, क्योंकि अब अगली वीडियो शायद स्टूडियो में से ही सुनाई दे आपको। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हुनयान होता है ना, वो हमारे जान को मौत के दरवाजे के अंदर भेज देता है और बाहर जोर जोर से अपनी मुंह फाड़ कर हंसने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है। और हाँ आप आगे, अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एकदम घनघोर अंधेरे में खड़ा हुआ था। हमारे जान चलता है तो इस जगह को देखने लगता है, दरवाजे वाले अंदर की जगह को देखने लगता है। वो देखता है कि एकदम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हालांकि इस समय हमारे जान के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता झलक रही थी, लेकिन अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है और चारों तरफ फैलाने लगता है। साथ ही साथ हमारी जान की जो गॉड लेवल की आध्यात्मिक शक्तियां थी ना, वो भी एकदम चारों तरफ फैलने लगती हैं, जिस वजह से यहाँ जो अंधेरा था ना उसमें भी थोड़ा बहुत उजाला दिखने लगता है। अब इतने के बाद हमारा जान थोड़ी देर तक यहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन हमारे जान को इसी बीच किसी बात का पता लग जाता है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो यहाँ से तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस गेट के अंदर ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है एक साइड की ओर। अब जैसे हमारे जान एक जगह पर पहुंचता है ना, तो उसे सामने एक काला पत्थर दिखता है जो कि हवा में तैर रहा था। अब जैसे हमारा जान इस काले पत्थर को दिखता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि हुनयान इस दरवाजे को कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इस दरवाजे को इस काले पत्थर के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे जान समझ जाता है कि उसे क्या करना है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को निकालता है और इस काले पत्थर को पहले तो अपनी हेवनली फ्लेम से जलाता है और फिर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां इसके अंदर डालने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हुनयान गू कबीले के एल्डरों को लगातार खिलाते जा रहा था और जोर जोर से हंसते जा रहा था। अब यहाँ पर हुनयान के सामने एक पावरफुल बंदा आ जाता है, जिस वजह से हुनयान दोबारा से अपने मौत के दरवाजे का इस्तेमाल करने ही वाला होता है। तभी हुनयान को अनुभव होने लगता है, मतलब कि एहसास होने लगता है कि उसके पास जो मौत का दरवाजा है ना, उससे उसका संपर्क लगातार टूटता जा रहा है। बोला जाए तो मौत के दरवाजे से हुनयान का कंट्रोल छूटता जा रहा है। अब हुनयान इससे पहले कुछ कर पाता है, इससे पहले ही हुनयान को पता चलता है कि अभी तक वो मौत के दरवाजे को कंट्रोल कर पा रहा था ना, वो अब उसके कंट्रोल से एकदम भारी चला गया है। अब जैसे हुनयान का इस मौत के दरवाजे से कंट्रोल टूटता है ना, तो हुनयान यहाँ पर कहने लगता है कि ये तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हो गया है, मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया और उस लड़के ने मेरा शायद मौत का दरवाजा ले लिया है। अब भाई साहब हुनयान ये कहता ही है, तभी हुनयान के ठीक सामने एक दरवाजा प्रकट होता है, जो कि मौत का दरवाजा ही था। अब जैसे ये दरवाजा प्रकट होता है ना, तो इससे एकदम चलते हुए बड़े ही आराम से हमारा जान बाहर निकल कर आता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर बाहर निकल कर आता है ना, तो हमारा जान अपना एक हाथ उठाकर हुनयान से कहने लगता है कि हुनयान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस तोहफे के लिए, तुम टेंशन मत लो, इस तोहफे का मैं बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। मतलब कि हुनयान को जो टोंट देने लगता है, ठीक है, कि अबे तूने गलती कर दी मुझे इस दरवाजे के अंदर डालकर। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो जो हुनयान था ना, हुनयान था ना, वो गुस्से के मारे लाल बबूला हो जाता है और यहाँ पर हमारे जान को मतलब कि डांटने लगता है कि बच्चे, अगर तू मरना नहीं चाहता तो चुपचाप उस दरवाजे को मेरे हवाले कर दे। मतलब कि यहाँ पर ऐसा वैसा जेबो जेबो कहने लगता है। अब 28 तारीख की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, आगे सुनो इसे। अब जैसे यहाँ पर हुनयान भड़कता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि हमारा जान यही चाहता था। अब इतने में हमें हुनयान को बताया जाता है, जो कि गुस्सा हो रहा होता है, उसे अफसोस भी हो रहा होता है कि आखिरकार उसने जान को उसके गेट में क्यों डाला। हालांकि यहाँ पर हुनयान तुरंत ही समझ जाता है कि जान उसके गेट से निकलने में कामयाब क्यों रहा, क्योंकि गेट के अंदर एक आत्मा रहती है, जो कि अंदर आने वाले हर एक व्यक्ति को खा जाती है। लेकिन जान के पास सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम थी, इसलिए वो आत्मा जान से डर गई होगी। इसलिए शायद उस ब्लैक आत्मा ने गेट के अंदर जान पर हमला नहीं किया और जान की जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो गॉड लेवल पर पहुंच गई हैं। इसलिए जान ने बड़ी आसानी से उस जगह का पता लगा लिया जिस जगह पर मैंने मेरी आध्यात्मिक शक्तियां छुपा कर रखी थी, और उसने वहां से मेरी आध्यात्मिक शक्तियों को निकालकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां लगा ली। इसलिए शायद ये गेट जान के हवाले हो गया, बोला जाए तो जान के काबू में आ गया। अब भाई साहब यह सोचते ही हुनयान को बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि जान, मैं तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। और भाई साहब यह कहती हुनयान चलता है तो अपने शरीर से काले कलर का कूड़ा निकाल कर एक पावरफुल हमला इस कूड़े से बनाकर हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ये हमला हमारे जान की ओर जाता है ना, और हमारे जान इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है, तो हमारे जान अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही उसके पास में एक बहुत बड़ी हमारे जान की जैसी दिखने वाली आत्मा खड़ी हो जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर येलो डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है। बोला जाए तो वो सोनिक वाली टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस टेक्निक को हमारे जान ने 9 स्नेक जनजाति में लिया था, मतलब कि एक
साथ 3 टेक्निक ली थी जी, ठीक है। येलो स्पिरिट फिंगर, येलो स्पिरिट पाम और येलो स्पिरिट एंगर, ठीक है। और जो तीसरे नंबर की टेक्निक है ना, येलो स्पिरिट एंगर, ये सबसे पावरफुल है। इसी टेक्निक का उपयोग कर देता है। बोला जाए तो हमारा जान एक बहुत तगड़ा आध्यात्मिक शक्तियों का हमला कर देता है। अब जैसे हमारे जान का जो आध्यात्मिक शक्तियों का हमला होता है ना, तो जो हुनियान ने अटैक बनाया था ना, वो पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमारे जान का जो आध्यात्मिक शक्तियों का हमला, बोला जाए तो सोनिक अटैक, हुनियान से जान का टकरा जाता है धड़ाक। अब जैसे हुनियान से अटैक टकराता है ना, तो हुनियान पीछे पिटता हुआ चला जाता है और यहाँ पर ब्लड की उल्टियां करने लगता है। और तो और हमारे जान का जो आध्यात्मिक शक्तियों का हमला था, बोला जाए तो एक सोनिक अटैक था। इसलिए इसके सामने जितने भी हुन कबीले के एल्डर आए थे ना, और जो कमजोर थे, उनकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। और छोटे मोटे योद्धा जो कि बानसेंग लेवल या फिर टू डाउजोंग लेवल पर थे, वो तो भाई यहाँ से निकल ही जाते हैं, बोला जाए तो टपक जाते हैं। मतलब कि हमारी जान के एक ही अटैक ने हुन कबीले को एकदम हिलाकर रख दिया था। अब इतने में हमें बहुत सारे हुन कबीले के बंदों को बताया जाता है, जो कि हमारे जान के इस अटैक को देखने के कारण थोड़े समय के लिए रुक जाती हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 3 लोगों की एकदम धमाकेदार फाइट को बताया जाता है। और ये 3 लोग होते हैं ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम, यान क्लैन का लीडर और ले क्लैन का लीडर। और इनमें लगे भयानक फाइट चल रही होती है। हालांकि इस फाइट को देखने में, मतलब कि देखते ही कोई भी बंदा समझ जाएगा कि जो ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम है ना, वो यान क्लैन के लीडर और ले क्लैन के लीडर दोनों पर एकदम भारी पड़ रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यान क्लैन का लीडर और ले क्लैन का लीडर बहुत जल्द हार जाएंगे ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम से। अब इतने में हमें ले यिन को बताया जाता है, जो कि चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाकर, मतलब कि घुमा रहे होते हैं और दिख रहे होते हैं कि उनके जो ले क्लैन के एल्डर और जो स्टूडेंट है ना, वो लगातार जख्मी होते जा रहे हैं और कुछ तो उनमें टपकते जा रहे हैं। इतने में यान क्लैन का लीडर भी देखता है, वो भी देखता है कि उनके मेंबरों की भी ऐसी ही हालत है, कुछ बुड्ढे तो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हालांकि अब इतने में यान क्लैन का लीडर चलता है, तो ले क्लैन के लीडर से कहने लगता है कि हमें शायद इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन बातों पर ध्यान देते रहे तो इससे हमें इससे भी बड़ा घाटा हो जाएगा। अगर हुन टियांडी एक बार गॉड बन गया तो ले यिन, तुम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो कि वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो हमारे तीनों एंशियन क्लैनों का एकदम नामो निशान मिटा देगा। इसलिए इस वक्त इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है। और भाई साहब, ये कहते हैं ये दोनों थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और ब्लैक डोबोरिंग फ्लेम पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी हमें गु कबीले का लीडर गु यान को बताया जाता है, जो कि एकदम जोर से चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए सभी के सभी लोग एकदम सावधान हो जाएं। और भाई साहब, गु यान चिल्ला करते ही है। तभी हमें फिर आसमान को बताया जाता है, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 3 ताबूत बाहर निकल कर आते हैं। और भाई साहब, जैसे ये तीनों ताबूत यहाँ पर प्रकट होते हैं ना, तो चारों तरफ एकदम काले कलर का कोहरा छा जाता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो इस दुनिया में अब अंधेरा कायम होने वाला हो। और यार शायद ये किसी का डायलॉग है, अंधेरा कायम रहे। खैर कमेंट कर बताना, ठीक है, कि कौन से सीरियल या कौन सी मूवी का डायलॉग है। अब जैसे यहाँ पर ये तीनों कोफेन, बोला जाए तो तीनों ताबूत आते हैं ना, तो चारों तरफ एकदम शक्तियां फैलने लगती हैं। अब इतने में ये तीनों ताबूत चलते हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे खुलने लगते हैं और इनसे 3 बंदे बाहर निकल कर आते हैं, जो कि हड्डियों के ढांचे लग रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो हड्डियों के ढांचों के ऊपर थोड़ी बहुत त्वचा चढ़ा दी गई हो। अब जैसे ये तीनों बंदे यहाँ पर प्रकट होते हैं, तो हमें गु यान को बताया जाता है, जो कि तीनों को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तीनों भला अब तक कैसे जिंदा हो सकते हैं, इन्हें तो आज से हजारों सालों पहले मार दिया गया था, ये कैसे जिंदा हो सकते हैं। अब भाई साहब, गु यान के यह कहती हमें फिर इन तीनों के बारे में बताया जाता है कि ये तीनों बंदे हुन क्लैन के हैं और ये अपने समय में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और फिलहाल के लिए इनकी पावर डाउ शेंग के 8 स्टार पर है। हालांकि ये बुड्ढे उसी समय के थे जिस समय यान जिन और ले इन दोनों थे। बोला जाए तो यान क्लैन का लीडर और ले क्लैन का लीडर इन दोनों की उम्र के बराबर ही है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान इन तीनों कोफेनों को देखता है ना, बोला जाए तो इन तीनों ताबूतों में से तीनों बंदों को निकलते हुए देखता है ना, तो हमारा जान हैरान हो जाता है, क्योंकि इन तीनों के अंदर से हमारे जान को पावरफुल शक्तियां तो महसूस हो रही थी, जो कि डाउ शेंग के 8 स्टार पर लग रही थी। लेकिन हमारा जान समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। लेकिन इतने में हमारी जान की नजर इन तीनों बुड्ढों की आंखों पर पड़ती है, जिसमें कुछ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी इशारे के भर यहाँ पर आए हो, मतलब कि ये किसी के इशारों पर चलते हो। और भाई साहब, जैसे हमारा जान ये अनुभव करता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि ये तीनों लोग जिंदा नहीं है, बल्कि ये हुन कबीले के कठपुतली हैं, जो आज से बहुत समय पहले किसी के हाथों मारे गए थे। लेकिन हुन कबीले ने इनको संरक्षित कर इन्हें पपेट में चेंज कर दिया, बोला जाए तो ज़ॉम्बीज बना दिया। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए इस वीडियो का मजा लो। स्टूडियो का काम मेरा 90% कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत और बचा है, तो वो 1 हफ्ते में शायद कंप्लीट हो जाए। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोमवार से आपको रेगुलर वीडियो मिलने लगे। खैर कोई नहीं, टेक केयर। और हाँ यार, सॉरी यार, समझ रहे होगे सॉरी किस लिए।